Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching Ahle Beth High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7th Max chapter number 6 ratio application. So what is ratio application all the student and viewers? Ratio is nothing but अदद. हमारी नॉर्मल उर्दू लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अदद. एप्लीकेशन इज नथिंग बट यूजेस, उसके इस्तेमालात. ये रेशियो के इस्तेमालात क्या रहते हैं. फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट वन सिचुएशन. ओके, द सिचुएशन इज नथिंग बट Madhuri's weight is 50 kg and her daughter weight is 10 kg. We say that Madhuri weight is 5 times her daughter weight. We can also say that the daughter's weight is 1/4 of her mother's weight. Thus, the ratio of Madhuri weight and her daughter weight is 50:10 or 5:1. Inversely, the ratio of the daughter's weight and mother's weight is 1:5. अब देखिए दो सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे. एक माधुरी नाम के लेडी है, ठीक है, उनका जो वेट है वो 50 kg है और उनके जो डॉटर है, डॉटर का जो वेट है वो 10 kg है. तो अब यहाँ पे क्या होता देखिए, इनकी डॉटर क्या है 5 टाइम मोर है, 5 टाइम मोर वेट विथ हर डॉटर, उसकी डॉटर से. या फिर इसका और एक मतलब हो सकता कि द डॉटर वेट इज लाइक 1/4, 1/5 टाइम, यानी कि जो डॉटर का जो वेट होता है वो 1/5 टाइम हो रहा किसके वेट से, अपनी मम्मी की वेट से. तो इसका रेशियो क्या हो सकता है, तो इसका रेशियो हम निकालते 50:10. तो ये 5:1 हो जाता. आप 5:1 बोल सकते और एल्स यू कैन से इट एज लाइक 1:5. होप यू अंडरस्टूड द सिचुएशन. आपने सिचुएशन को अंडरस्टूड किया होगा. तो कभी भी देखिए ये जो रेशियो है ना, सपोज अगर आप इसको ए सपोज कर लिए, इसको बी सपोज कर लिए और ये बीच में जो आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, कॉलम्स, तो इसको क्या क्या रीड करते. जो ये ए रहता है इसके हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और जो बी रहता है उसे हम सेकेंड टर्म कहते हैं. और जो बीच में ये दो डॉट्स है कॉलम्स के जैसे, दिस डॉट्स विल कॉल एज इस टू. तो ये आपको रेशियो से रिलेटेड कुछ इंट्रो पार्ट था या इंट्रोडक्शन था. सो ये आप समझिए. फिर आगे हम और एक एग्जाम्पल में क्रिएट करता हूँ कि अब आपके पास यानी कि यू हैव लाइक 10 चॉकलेट्स, आपके पास 10 चॉकलेट्स है. तो आप क्या करना चाह रहे हैं, ये जो चॉकलेट्स है ये चॉकलेट्स को आप लाइक 3:2 रेशियो में बांट देना चाह रहे हैं. 3:2 रेशियो में आपके फ्रेंड्स को, या फिर दो जने हैं समझिए, दो फ्रेंड्स को आप 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाह रहे हैं. आपके पास कितने हैं, 10 चॉकलेट्स हैं. तो आप 3:2 में बांटना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले ये 3:2 टोटल कितने हो रहे हैं आपके पास, 5 रहता है, ठीक है, 5 है. तो ये इसको हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 1 ज़ा 2 ज़ा. तो आप क्या करेंगे, फिर इसको 2 से 3 को इंटू करेंगे, फिर 2 से 2 को, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया. तो एक जनों को आप 6 चॉकलेट्स दे देना और एक जनों को 4 चॉकलेट. ये रेशियो एप्लीकेशन एंड फ्रैक्शन, दिस 2 चैप्टर्स इज सिमिलर. ये लोग थोड़े मिलते जुलते चैप्टर्स रहते हैं. तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझिए और उसको वर्कआउट कीजिए इसके ऊपर, तो ही आपको समझ में आएगा. सो लेट अस बिगिन आवर मेन एक्सरसाइज नंबर 1. In exercise number 1, it is given as what is the ratio of ₹100 and ₹10. Express your answer in simplest form. यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या हो सकता, यानी कि what is the ratio between them. So आपको ख्याल रखिए जो फर्स्ट दिया, जो बड़ा नंबर रहता है उसको हम यूजुअली डिवाइड में लिखते हैं. तो यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए लेट, ओके, हियर लेट ए इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़ और ₹10 एंड बी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ₹100. नाउ रेशियो, अब इन दोनों का जो रेशियो रहता है RATIO, रेशियो इज नथिंग बट आप कर लेंगे लाइक B/A या फिर A/B कर ले सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A को 100 सपोज कर लेंगे, B को 10 रख लेंगे. तो A/B क्या हो गया हमारे पास, 100/10 हो गया. होप यू अंडरस्टूड. ये हो जाता 10 1 ज़ा 10 10 ज़ा. तो
तो इन दोनों के बीच में क्या आया आंसर, 10/1 आया। तो देयरफॉर द रेशियो इज, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 10:1 हो गया। और एल्स यू कैन राइट दिस एज इनटू 1:10 ऑल्सो। तो ये आपका सिंपल आंसर है। तो हमने लेट a इज इक्वल्स टू 100 सपोज कर लिया, b इज इक्वल्स टू ₹10 सपोज कर लिया। नाउ रेशियो इज नथिंग बट a/b विच इज इक्वल टू 100/10, 10 द, सो वी गॉट 10/1। देयरफॉर रेशियो इज इक्वल्स टू 10:1 और 1:10। सेम केस है यहाँ पे, सुधा हैज ₹5। अब हम पहले डेटा लिख लेंगे जो हमको दिया हुआ है, सुधा हैज ₹। सो मैं इसको सिंबल ही डाल देता हूँ, ₹5, ठीक है। राधा गिवन, ओके वी हैव टू राइट लाइक गिवन तो मैंने लिख लिया था, नाम लिखना था मुझे, सुधा हैज ₹5। वेरस राधा के पास कितने हैं, राधा हैज 3 टाइम्स, THRE टाइम्स ऑफ सुधास मनी, सुधा की जितनी मनी थी उससे 3 टाइम है इनके पास। तो ये क्या हो गया, ₹5 × 3 विच इज इक्वल टू ₹15 हो गया इनके पास। किसके पास, राधा के पास। सो हाउ मच मनी डस राधा हैव, तो आप देयरफॉर बोल सकते, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देयरफॉर राधा ओके हैज ₹15। तो फर्स्ट हमारे आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ राधा मनी एंड सुधा मनी, राधा मनी और सुधा मनी का रेशियो क्या है। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ सुधा मनी एंड राधा मनी। तो देखिए फर्स्ट वाला हम देखेंगे, ठीक है। रेशियो RATIO, रेशियो ऑफ राधा मनी, ओके RADHA, राधा मनी MONEY, मनी एंड सुधा SUDHA, सुधास मनी। तो आप ये क्या है, लेट यहाँ पे आप सेम सपोज कर लेना है, ख्याल रहे जो बड़ा नंबर है वो लाइक ये आप कुछ भी सपोज कर लीजिए। लेट a इज इक्वल्स टू, अगर आप 15 सपोज कर लेते हो, b इज इक्वल्स टू लाइक 5 सपोज कर लेते हो, तो इन दोनों का आई थिंक यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। आई एम जस्ट फर्स्ट मार्किंग अ स्मॉल मार्जिन, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। इसके बाद फौरी मैं इधर के स्टेप पे आ जाता हूँ, पहले थोड़ा सा ये करा देता हूँ मैं, आप देख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, नाउ रेशियो हम क्या लिखेंगे, नाउ रेशियो RATIO, रेशियो क्या है हमारे पास, A/B विच इज इक्वल्स टू 15/5, 5 1 दा 5 3 दा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर रेशियो, ओके रेशियो ऑफ राधा एंड सुधामनी 3:1 हो गया। वेरा सेकंड वाला सॉल्व आपको क्या हो जाएगा, सिमिलरली बल्कि लिख सकते हैं आप, सिमिलरली सुधा एंड राधा मनीष रेशियो MONEY, मनीष RATIO, इन दोनों का जो रेशियो रहता 1:3 रहता। दैट्स ऑल अबाउट अवर आंसर। ये सिंपल आंसर है, आप देख सकते, ये हमारा आंसर हो गया। सो अभी आप क्या करिए, एक्सरसाइज नंबर 1 लिख के क्वेश्चन 1 कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन 2 और उसका कंप्लीट आंसर आपको कॉपी करना है। फिर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड टू दैट क्वेश्चंस, ओके। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया। डिवाइड 96 चॉकलेट बिटवीन राजू एंड रवि इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। गिवन, ओके, टोटल TOTAL, टोटल चॉकलेट्स टोटल कितने हैं हमारे पास 96 एंड हैव टू डिवाइड बिटवीन BETWEEN, बिटवीन राजू एंड रवि। ये चॉकलेट्स किस पे डिवाइड करना है, राजू एंड रवि इन द रेशियो ऑफ, जो रेशियो है हमारा 5:7। सो लेट द चॉकलेट्स बी, लेट चॉकलेट बी X, देन एज पर क्वेश्चन का मुताबिक हमारे पास क्या बनेगा, एज पर क्वेश्चन, लुक एट केयरफुली, 5
5x plus 7x is equals to 96। होप यू अंडरस्टूड। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझने आ रहा होगा। देखिए एक चॉकलेट x के बराबर है तो x किस में डिवाइड हो रहे हैं, लाइक तो राजू के पास कितने चॉकलेट होने चाहिए, 5x चॉकलेट। रवि के पास कितने चॉकलेट होने चाहिए, 7x चॉकलेट होने चाहिए। वो जो 5x चॉकलेट है, 7x चॉकलेट है, उसको हम मिला देंगे, सम कर देंगे तो उसका टोटल 96 आना चाहिए। तो 5 और 7 मिलाए तो कितने हो गए हमारे पास, 12x इज इक्वल्स टू 96 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 96/12 हो गया। इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, हम 96 को डिवाइड कर लेंगे 12 से। इसके वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट आपको 12 के टेबल में जाएगा। सपोज 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 है, तो 12 4 ज़ा आपको 48 होगा। तो 12 4 ज़ा 48 होगा तो उसको डबल करो 96, तो 12 8 ज़ा हमारे पास 96 आ गया। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 8 रहेगा। सो देयरफॉर राजू चॉकलेट, राजू के चॉकलेट कितने हैं, CHOCOLATES क्या है, 5x, इट इज इक्वल टू 5 into 8 विच इज इक्वल टू 40। होप यू अंडरस्टूड। एंड रवीज चॉकलेट, रवि के चॉकलेट कितने हैं, CHOCOLATES 7x है, इज इंट इट, लाइक राजू का पहले है तो 5 कंसिडर होगा, रवि का बाद में है तो 7, विच इज इक्वल टू 7 into 8 विच इज इक्वल टू 8 7 या 7 8 क्या होता है, 56 चॉकलेट्स। यहाँ पे आप लिख लीजिए चॉकलेट्स, नाम चॉकलेट्स। तो आप देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, सिंपल मैंने क्या किया था, लेट चॉकलेट भी x चॉकलेट है समझा, तो 5x प्लस 7x टोटल ये हो जाता। इसको हम सिंपल इक्वेशन चैप्टर में करे थे, 3rd चैप्टर में, याद है आपको कि 5x और 7x क्या हो जाता प्लस करने पे, मैं यहाँ पे करके भी आपको शो कर देता हूँ। ये हो जाएगा 12x, ठीक है। 12x इज इक्वल्स टू 96 हो गया, x अपनी जगह पे है, 12 को हम डिवाइड में लेके गए तो 96/12 हो गया। फिर ये 12 को 96 से डिवाइड करेंगे तो 8 हमारा आंसर बच गया। सो देयरफॉर राजू के पास कितने 5x चॉकलेट थे, 5 तो 5 की जगह पे है, x की जगह पे हम क्या रखेंगे 8, तो 5 8 ज़ा 40 हो गए। रवि के पास कितने चॉकलेट थे, 7x, 7 की प्लेस पे है, x की जगह पे हम 8 रखेंगे तो वी विल गॉट एज 56। वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में एक और चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप ये दोनों को प्लस करने पे 96 आना पड़ेगा आपको, तो ही आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज योर आंसर विल नॉट करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। ये दोनों को प्लस करने पे 96 आना तो ही आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो अब राजू कितने चॉकलेट मिले, रवि को कितने चॉकलेट मिले, फाइनल कंक्लूजन कि रवि को आपको 56 चॉकलेट मिले, वेरास राजू को 40 चॉकलेट्स मिले। नेक्स्ट है, देखिए आप ये क्वेश्चन पूरी तरीके से, फर्स्ट आई विल रीड इन इंग्लिश, आफ्टर दैट हिंदी आई विल एक्सप्लेन। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB is the length of segment having 38 centimeter, this complete having like 38 centimeters. A point X on it divides in the ratio of 9:10. Find the length of the line segment AX and AB. So अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ये complete लाइन का जो लेंथ दे दिया 38 दे दिया, whereas एक पॉइंट है लाइन के ऊपर, वो लाइन को डिवाइड कर रहा दो हिस्सों में 9:10, तो टोटल आपको यानी कि AX एंड XB मालूम करने के लिए बताया जा रहा है। तो अब हम सपोज कर लेंगे, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 30 यस AX लेट नॉट फर्स्ट वी विल राइट गिवन, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास AB इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड लाइक AX एंड AB. So here we have like XB not AB, so I need to change here also like AXB. So we can say that like AX plus XB is equals to AB is int it. Why it is? Because like AB is equal to this AX plus XB. So I can write AX as 9x, okay, and BX
as 10x. So now let's suppose ax here is nothing but 9x as it in the ratio of, and xb is nothing but 10x, and we will get like ab. What ab we have with us? ab is equals to 38 centimeter. We need to put these values in these. This is one of the method, or else we have one more method with us to do. That method is somewhat different. So this is an easy method, you can go ahead. देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ax का रेशो पहले ax दिया तो 9x सपोज कर लिया, xb दिया तो मैं क्या करा 10x सपोज कर लिया, ab तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, ये अबाउ उसमें डालूंगा मैं। डालने पे मेरे को क्या आएगी, खाली x की वैल्यू आएगी। जब x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू अगर मैं इधर डाला तो ax का आंसर आ जाएगा, एंड इधर x की वैल्यू डाला तो xb का आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 9x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 38 हो गया। 9 प्लस 10 कितने होते हैं, 19x इज इक्वल्स टू 38 हो गया। इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 38/19 हो जाता, 19 वन ज़ा 19 टू ज़ा, x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर वी कैन से। तो देखिए नाउ अब आपको क्या करना है, नाउ ax क्या था हमारे पास, 9x था, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। xb क्या था हमारे पास, ax एंड xb क्या है 10x विच इज इक्वल टू 9, लाइक नॉट 9 हियर, वी नीड टू टेक 10, okay, 10 into 2 which is equals to 20 centimeter. Simple. Or one more method we have with us. The method is nothing but first you need to sum 9 plus 10 we will get 19. So we have to write like length of ax is equals to 9/19 into, I will just show you that alternate method also. If we plus, okay, we will get some 9 plus 10 is nothing but 19. So length of ax we can write this as like 9/19 into 38. So it become like you can say 19 1 za 19 2 za, ax is equals to 9 2 za 18. We will get this also. Okay, that is ax is equals to 9/19 into 38. Ax is equals to, we will get like 18 centimeter. This is also one of the method. For xb what we will going to write, like look at here, I am just putting some marking here. Make sure this is an work which I want to show like alternate thing. You might have say that the board is not looking nice and fair. आप बोलेंगे बोर्ड कैसा कि दिख रहा सर, यूं लाइना मार रहे हैं। सिर्फ आपको ऑल्टरनेट मेथड आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी सम ऑफ द रेशियोज क्या आया था, 19 आया था। तो अब हमारे पास एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा हमारे पास 9 नॉट 9, एक्स बी का रेशियो कितना था हमारे पास 10 था, 10/19 इंटू 38 होता, 19 1 ज़ा 19 2 ज़ा 10 2 ज़ा क्या हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप कर सकते हैं, बट ये मेथड आप देख सकते हैं ax प्लस एक्स बी इक्वल्स टू ए बी हो गया। ax की बदल जो 9 था रेशियो ले लिया, xb की बदल 10 वाला रेशियो, ए बी तो क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 38। तो हमारे पास 9x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 38। ये सिंपल इक्वेशन थर्ड लेसन थर्ड चैप्टर हम करे थे उस तरीके का हमको आ गया। 9x प्लस 10x कितना होता, 19x होता। लिख के बताना क्या भाइयों बहनों, ये भी आपको लुक एट हियर, 9x 10x कितने होते हैं हमारे पास 19x होता। फिर 19x इज इक्वल्स टू 38 कर दिए हम, x इज इक्वल्स टू ये 19 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 38/19, 19 1 ज़ा 19 2 ज़ा। So finally we got answer x is equals to 2. Just we are putting this x is equal to 2 in this, and this we will get these values. Okay. So as of now what you have to do, you have to copy like question number 3 and question number 4. All the student make sure that you need to practice this sum 2-3 times, because you are learning first time. It might some of the student might not catch easily. कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझने नहीं आता, तो लोग क्या करना, 2-3 चीज़ें करना। ये वीडियो को 1 से 2 वक्त सुनिए अपना रिपीटेडली, और दूसरी चीज़ 2-3 वक्त प्रैक्टिस करिए, बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट वेर यू हैव टू रन योर पेन ऑन योर पेपर। आपके पेपर पे पेन को चलाते रहना है, तो ही आपको मैथ्स आएगा। और कुछ सम करेंगे, हमारा एक्सरसाइज 1 रेशियो एप्लीकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, so now the time to copy down which is written on board.
Hope you have copied on third and fourth. Now coming to the fifth question, solve. First I am going to read this question. As you can see, a sum of rupees 1,60,000 is divided into in the ratio of 3:5. What is the smallest share? मतलब क्या है, आपके पास 1,60,000 रुपीज़ है, इसको आप शेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं लाइक 3:5 पे, तो इसमें स्मॉलेस्ट शेयर क्या रहता? तो सबसे पहले हम यानी कि इसका शेयर का जो 1 पार्ट है वो कितना होता देख लेंगे अपन। तो कैसा करना है देखिए, गिवन ओके, क्या दिया हुआ है हमारे पास? रेशो, RATI, और रेशो इज 3:5 ओके, 3:5 is 3:5 of rupees 1,60,000. Here what we will do, like we don't know what is the one part, so let the क्या बोलते, one part of this is x, let the or else we can directly write 3x and 5x as per question QUESTION question. 3x plus 5x is equals to 1,60,000. Directly we can write, but in some cases we are not supposed to write this like directly, depending upon the situation. So 3x plus 5x is equals to 16. Here okay, here you can say like smaller share is 3x and larger larger share is like smaller share share is 3x. now largest share, जो largest share हमारा बच रहा वो हो गया है 5x. so first we need to sum of this is nothing but 8x is equals to 1,60,000. so x is equals to, we have 1,60,000, so we need to by 8. Hope you understood. Given ratio is 3:5 of rupees 1,60,000. As per question, 3x plus 5x is equals to 1,60,000. Here the smallest share is nothing but 3x and the largest share is nothing but 5x. We need to just adding this, we will get 8x. From where I got 8x? 3x, 5x is equals to 8x. So 8x is equals to 1,60,000. X is equals to 1,60,000 by 8. You can see, you can do here a small fraction like 8 ones are 8 twos are, all the zeros will remain same, so you will get like 4 zeros. so x is equals to, we got like 20,000 rupees. so smallest share, what is the smallest share here, all the student and viewers? smallest share क्या है यहाँ पे आप देखिए, smallest share क्या है हमारे पास? 3x है, which is equals to क्या हो गया, 3 into 20,000. so it is nothing but 60,000 रुपीज़. ये जो स्मॉलेस्ट शेयर हो गया हमारे पास 60,000 रुपीज़. देयरफॉर द स्मॉलेस्ट शेयर इज नथिंग बट 60,000 रुपीज़. दिस इज एन स्मॉल सम, यू कैन डू बाई योर ओन. आप अपने खुद से ओन से भी कर सकते हैं, बहुत छोटा और स्मॉल है. तो ये इस तरीके से रहता है प्रोसीजर, इसको हम प्लस करे हैं, ठीक है. और वेरास ये 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1,60,000 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लाइक 20,000 आएगा. 8 1 जा 8 2 जा. अब नेक्स्ट सम देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया जा रहा है आपको? टू मेक ग्रीन पेंट, यानी कि एक पेंटर है जो यूज़ कर रहा, क्या यूज़ कर रहे हैं? ग्रीन पेंट बनाना है उनको, तो मिक्स कर रहे हैं येलो पेंट एंड ब्लू पेंट इन द रेशियो ऑफ 3:2. इफ ही यूज 12 12 liters of yellow paint, how much blue paint did he use? so first we need to write like given, okay, given ratio RATIO, रेशियो कितना दिया है हमारे पास? 3:2. और ये रेशियो किसका है? लाइक येलो YELLOW, येलो इज टू ब्लू BLUE, इसका है. टोटली कितना चाहिए इसको? अब हमको हाउ मच ब्लू पेंट डिड ही यूज़, यानी कि ब्लू पेंट कितना इन्हों यूज़ करते बोल रहे हैं. तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, एक यानी कि टैग लेना पड़ेगा. लाइक हमको करना पड़ेगा कि to solve this type of problem we have to write like 3:2. this is nothing but a symbol, whereas yellow it is given like 12:2, like blue we have x, we don't know about this. so what we will do, usually we are just equating this and this.
So it will become like 3x is equals to like 2 into 12. So it become 3x is equals to 24, x is equals to 24 by 3. 3 1 za, 3 8 za, x is equals to 8. So therefore he needs 8 liters of blue paint. How much blue paint did he use, or else he used लिख सकते हैं आप इंस्टेड ऑफ लाइक नीड. तो उनको 8 लीटर पेंट उन्हें यूज़ करते. इसको इस तरीके से लिखा जाता है 3:2, देन 2 टाइम इज टू 2 इंटू 12:x. तो ये 3x इससे इंटू हो जाएगा, ये 2 इससे हो जाएगा, ये डबल इस 2 है, ये इक्वल में बन जाएगा. तो 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x होगा. 2 इंटू 12 क्या होगा, 24 होगा. x इज इक्वल्स टू 24. 3 डिवाइड में चला गया तो 24 से डिवाइड 3 हो गया. 3 1 जा, 3 8 जा, x इज इक्वल्स टू 8. देयरफॉर ही यूज 8 लीटर ऑफ ब्लू पेंट. सो ये बहुत आसान है. अभी आप ये भी कॉपी कर ले. Hope you have copied. You have to do 3 more sums, like you have few sums, that means few problems remaining in your exercise 1. You have to do by your own, like 7 8 9. These sums you have to do by your own. So that's all about our today's session or today's class. We will just going to continue our class 7th mathematics ratios application in our next sessions. You are watching our YouTube channel named as Ahlaved High School and Junior College. I am Sayyid Rashid, taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. In this organization, maintain notes, practice more than one time, listen the lecture more than one time. Take care, have a great time. Thank you.